तेरा प्यार सोच करके आँखों में आंसू आए, मोती इन्हें बना दे, दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके बमुसार लिया, मेरे लाज ले कहाँ, मेरे लाज ले कहाँ, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझमें, ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुप करो। बाबा ने क्या समझाया? पुण्य आत्मा बनने के लिए जो परम शिक्षक है उसकी शिक्षाओं को धारण करो और पाप कर्मों के खाते को कैसे चुप होंगे? योग की ताकत से। फिर बाबा पूछ रहे हैं, मोस्ट बिलवड बाप ने भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता क्यों और कब।
अच्छा भला बाबा के घर में आते रहते हैं, सेवा भी करते हैं, तन भी लगाते हैं, मन भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी कई बातों में व्यवहार में आते आते संशय में आ जाते हैं। तो बाबा कहते क्यों संशय आता है? नंबर 1, बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते हैं ना, कोई संगी साथी इसकी उसकी बातों में आ जाते हैं, संग दोष में आने से ही संशय उठता है। यहां से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ ही रही। बाबा ने पढ़ाया वो भूल जाता है, कान में किसी ने कीड़ा डाल दिया बस वो असर कर जाता है, कोई बात डाल दी बस 1 घंटे 3 पेज की बाबा ने मुरली में क्या समझाया वो भूल जाता है, लेकिन किसी ने चटाक सी छोटी सी बात कान में डाल दी बस। तो बाबा कहते यहाँ की यहाँ रही। ऐसा भूल जाते जो अपनी खुश खैरापत का समाचार भी नहीं देते। कौन से लोक में है? धरती पर, आकाश में, पाताल में, कहाँ पे है, कौन सी दुनिया में विराजे हुए बता भी नहीं देते। क्लास में भी नहीं जाते, क्लास में भी नहीं आते, विदाउट छुट्टी, विदाउट परमिशन, मुरली भी नहीं पढ़ते। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस संग दोष से बहुत सावधान रहना। इस संग दोष से बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान। बाबा के बच्चे बन जाओ ना, इस चीज का बहुत अटेंशन नए पुराने सबको जरूर रखना चाहिए। अपने बाबा के इस ज्ञान में इतने वर्षों का जो अनुभव है ना, वो यही कहता है कोई भी ब्राह्मण आत्मा अगर बाबा का घर छोड़कर गई तो उसके पीछे सारा निचोड़ यही निकल कर आता है कि वो संग दोष में आ गए, माया की चक्री में आ गए। गए थे घर पे मिलने के लिए चाय पीने, वो चाय ऐसी पिलाई बूटी डाल के उसमें, बस 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कहाँ निकल गए और इतना किचड़ा अंदर डस्टबिन बुद्धि को बना के भर के ले लिया। ऐसा नहीं है कि एकदम कोई छोड़ देते हैं, बाबा के घर में भी आते रहते हैं, लेकिन उन बातों को बुद्धि में रख के अपने बाबा के घर में एक चित्र है, पहले जमाने में होता था, म्यूजियम में अभी भी कहीं कहीं होता है।
कोई व्यक्ति किसी से मिलने गया, अच्छा भला उसका दोस्त, घना घनिष्ठ, एतबार नहीं कर सकता उसकी बात को। दोनों आपस में मिल रहे हैं प्यार से, खुशी से, तीसरा वहां पहुंचा, वो उसकी खुश खैरापत करके पहले वाला चल दिया। अच्छा फिर मिलेंगे। जैसे ही वो गया और जो तीसरा पहुंचा था उसने क्या किया, उसकी कान में डाल दिया। क्या? अरे ये तेरा मित्र है क्या? ये तेरा मित्र है? अब वो लगा उसके पुल बांधने, महिमा के, अरे ये तो बहुत ईमानदार है, ये तो बहुत वफादार है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरा हर बात का ख्याल रखता है, मेरे दुख में सुख में साथी बनता है। हम एक और एक दो नहीं हैं, हम एक और एक 11 हैं। उसने कहा भाई देख भाई, तू एक और एक 2 है, ये एक और एक 11 है, मेरे को इससे क्या लेना, लेकिन मैंने तो देखा है, तो तेरे को आज तेरे साथ देख के मेरे को संकल्प आया कि तेरे को मैं क्या करूं, सावधान कर देता हूं। भाई तू इससे दूरी बना के रख। बस इतनी बात बोली उसने। अब वो पूछ रहा है कि क्यों दूरी बना के रखूं। अब वो क्या कह रहा है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना बता देता हूं कि हमने बहुत सारी दोस्तियां देखी है ना, जब ज्यादा प्यार होता है ना वही दुश्मनी निकालते हैं, तो बस सावधान रहना। बस इतनी सी बात कह के तीसरा भी चला गया। अब पहले वाले के दिमाग में क्या घूम रहा, पता नहीं, धोखा दे दिया तो भाई सावधान तो रहना चाहिए ना, गलत बात है ना। अब क्या हो गया, ना तुमने उसके अंदर कोई बुराई देखी है, ना तुमने उसके अंदर कोई कमी देखी है, ना उसके अंदर कोई किसी तरह का धोखा देखा है, लेकिन अब वो आपको प्यार कर रहा है पहले की तरह से। अब उसके प्यार में भी क्या हो रहा है, पर प्यार में भी क्या हो रहा है, क्या लग रहा है, ऐसे मक्खन लगा रहा है। अब ना तुम बोल पा रहे हो ना वो तुमको, अब वो एक दिन बोलता है कि क्या है, कुछ बात है क्या, नॉन, धीरे 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 क्या हुआ, दूरी आती चली गई। ठीक इसी तरह से यहाँ भी बाबा के घर में आते हैं, क्या करते हैं, बहुतों के साथ हमने देखा, बहुतों के साथ ये ईर्ष्या और द्वेष, बैर और वैमनस्य ऐसे कड़वे कीड़े हैं, ऐसे कड़वे कीड़े हैं। किसी ने देख लिया कि ये नीति दीदी निजा दीदी के साथ हंस रहा है, किसी ने देख लिया कि दीदी तो इसको ब्रह्मा भोजन खिला रही है, किसी ने देख लिया इसकी तो बहुत खातिरी करती है, बस अब उसको लग जाए थोड़ी दूरी बना के रखना। ऐसे ही होता है, हम भी ऐसे ही थे, हमारे साथ भी दीदी बहुत प्यार करती थी, ये ऐसे ही करते हैं। तुम दूर क्यों हुए, ये अपनी कमी नहीं देखेंगे। अब वो भी क्या कर रहा है, उस नमक की ढेरी को लेके आ तो रहा है अंदर, अब उसको हर बात कैसी लगने लग गई, ऐसी लगने लग गई। अब दीदी तो पहले जैसा ही प्यार कर रही थी, लेकिन उसका प्यार उसको पहुंच नहीं रहा, तो दीदी ने भी क्या किया, ये तो समझता ही नहीं भाई, ये तो ऐसे ही है। अब दूर खुद हो रहे हैं या दीदी दूर कर रही है या बाबा दूर कर रहा है,
पहले तुम सेवा करते थे, अब तुम सेवा भी नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे गलत बुद्धि में बैठा हुआ है। पहले तुम तन लगाते थे, अब तन भी नहीं लगा रहे हो। पहले तुम मन लगाते थे, मन भी नहीं लगा रहे हो। तुम धन लगाते थे, धन भी नहीं लगाते हो। अब तुम बाबा का कहना भी नहीं मानते हो, तो दीदियाँ क्या करेंगी? तुम्हारे शरीर से थोड़ी प्यार करती है दीदियाँ। शिव बाबा तुम्हारे शरीर से थोड़ी प्यार करता है। शिव बाबा किससे प्यार करता है? तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारी अच्छाइयों से, तुम्हारी सेवा से। एक गीत है ना, दिन रात जो सेवा में गुजारे वो लगते हैं शिव बाबा को प्यारे। अब वो नमक की ढेरी, वो लेकर बाबा के घर में आते रहते, फिर वो संशय बुद्धि बन जाते। तो संशय बुद्धि किसने बनाया? संग दोष। तो बाबा कहते कभी भी कान के कच्चे नहीं बनना। अगर तुमको किसी ने कुछ कह भी दिया है ना, तो पहले वेरीफाई आकर के करो कि मेरे सुनने में ऐसे आया है, क्या ये बात राइट है? तो बचे रहोगे, नहीं तो माया तो पग पग पर खड़ी है भगवान के घर से दूर ले जाने के लिए खड़ी है। तो बाबा सावधान करते हैं। समझ में आया? सुनो दोबारा ध्यान से बच्चे, जब कभी किसी की बातों में आ जाते हैं, संग दोष में आ जाते हैं, तो संशय उठता है, यहाँ से बाहर गए, यहाँ की यहाँ रही, ऐसा भूल जाते जो अपने खुश खैरापत का समाचार भी नहीं लेते, क्लास में भी नहीं आते, मुरली भी नहीं पढ़ते। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस संग दोष से बहुत सावधान रहना, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। या पक्का किया? अंदर ही अंदर पक्का किया? लिखो अपनी डायरी में, प्रतिज्ञा करो आज से और अभी से मैं कभी किसी की बातों में नहीं आऊंगा, संग दोष से बच के रहूंगा। प्रतिज्ञा करो। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त को चैन जहां मिले ले चल वहीं ले चल। ओम शांति। अभी परम शिक्षक ये पाठशाला चला रहे हैं। ये तो समझाया गया है वो परम पिता भी है, तो तुम्हारा परम शिक्षक भी है। तुम बाप के बनते हो। इस समय बाप जो तुम्हारी परवरिश करते, वही शिक्षक बन तुम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तुम जो इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, फिर तुमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने की शिक्षा दे रहे हैं। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। सबसे जास्ती पाप कराने वाली माया रावण है। सबसे बड़ा पाप है एक दो को पतित बनाना। 21 जन्मों के लिए आत्मा को पावन बनाने का पाठ पतित पावन भाव का है। जब ओ गॉड फादर कहते हैं तो आंख ऊपर की तरफ करते हैं, फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप समझाते हैं इस माया रावण ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। सब परमात्मा को याद करते हैं क्योंकि जानते हैं ये दुख धाम है। साधु लोग भी समझते हैं ये दुख धाम है, इसलिए सावधान करते शांति धाम में जाने की। भारतवासी भी चाहते हम श्री कृष्णपुरी में जाएं। सभी से प्यारे ते प्यारा है श्री कृष्ण, परंतु भारतवासी समझते नहीं है कि वो कब आया, क्या आकर किया।
बाबा कहते हैं यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। भले दान पुण्य तो करते रहते, इसमें भी अल्पकाल का सुख मिलता है। ऐसे नहीं कि सदा सुखी सदा शांत बन जाते। दुख धाम में सदा शांति हो ही नहीं सकती। एक घर में भी शांति नहीं रहती, कोई ना कोई झगड़ा रहता ही है। इसलिए परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं, बाबा इस पाप की दुनिया से और जगह ले चलो। कोई चाहते निर्वाण धाम में जाए, परंतु जब उस सुख का मालूम हो तब तो जा सके ना। निवास स्थान का पता हो तो वहां जा सके। समझो पिकनिक करने जाते हैं, कहेंगे आज फलानी जगह पिकनिक करें, जगह का मालूम होगा तब तो जाएंगे ना। मनुष्य समझते हैं हम वैकुंठ में जावें, परंतु जानते नहीं है कि कैसे जाएं। कोई मरता है तो कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अवार्ड, तो जरूर नर्क में है ना। कहते भी हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, स्वर्ग में तो सब पावन है। यहाँ मनुष्य गाते रहते हैं कि ये पतित पावन आओ, क्योंकि ये है ही पतित सृष्टि, परंतु समझते नहीं हैं। अपना नशा रहता है, कितनी उन्हों की महिमा होती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कितना उसका करते हैं, कितनी उनकी महिमा होती है। मरने की भी कितनी महिमा होती है उसकी। अभी तुम समझते हो हम बाप के साथ बैठे हैं, वह सबसे ऊंचे से ऊंच परम पिता परमात्मा है। फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा, वह रूहानी पिता और वो जिस्मानी पिता। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। बाबा कहते ये दुख की दुनिया है, बाप आए हैं सुखधाम बनाने। इस समय टीचर के रूप में बैठे हैं, फिर ले जाएंगे साथ में। तो तुम बच्चों को अब लायक बना रहे हैं। सभी को ले तो जरूर जाऊंगा ना। तुम जानते हो हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। आत्मा जब शरीर से अलग शांत है तो राजाई नहीं कर सकती। राजाई करनी है शरीर के साथ। पहले तो जरूर स्वीट होम जाना पड़े, तो जरूर स्वीट बाबा भी चाहिए। बाबा समझाते हैं हे भारतवासियों, मेरा जन्म भी तो भारत में ही होता, मैं आया ही भारत में हूँ। तुमको ये पता नहीं है कि बाबा पहले कब आए थे। आकर भारत को बेघर से प्रिंस बनाया था। तुम मेरी जयंती मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हो ना। फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। जब तक शिव जयंती ना हो तब तक श्री कृष्ण जयंती कैसे हो सकती। स्वर्ग की जयंती और नरक का, स्वर्ग की जयंती और नरक का विनाश। स्वर्ग की जयंती शिव बाबा ही करेंगे, श्री कृष्ण थोड़ा ही करेंगे। श्री कृष्ण की तो महिमा करते हो ना कि वो वैकुंठ नाथ है। शिव भगवान की बायोग्राफी कहाँ कोई नहीं जानते, अभी तुम जान गए हो।
आजकल तो शिव जयंती का भी कोई मूल्य नहीं रहा। शिव जयंती नाम ही उड़ा दिया। त्रिमूर्ति के ऊपर भी शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया। बाबा समझाते भी हैं और फिर साथ साथ कहते हैं, बच्चे ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। आधा कल्प भक्ति मार्ग और आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। आधा आधा है ना। अब वो लोग सतयुग त्रेता को लाखों वर्ष कह देते हैं और कलयुग की आयु छोटी दिखाते हैं। फिर आधा आधा कैसे होगा? सतयुग को बहुत लंबा कर देते हैं, कलयुग की 40,000 वर्ष कह देते हैं। आधा तो हुआ ही नहीं, फिर भक्ति मार्ग कब शुरू होगा? राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है ना। कल्प की आयु 5,000 वर्ष है। 4 हिस्से का महत्व है। जगन्नाथपुरी में चावलों का हंडा बनाते है ना। बहुत बड़ा वहां पर पतीला होता है, हंडा बना बहुत पतीला। भगवान के लिए चावल पकाते। चावल पकाते तो 4 भाग ऑटोमेटिक हो जाते हैं उसमें, है ना। ऐसी वहां की मान्यता है। ऐसे होता नहीं, अंदर उन्होंने वो सांचा लगा रखा होता है। तो 4 भाग की निशानी है यादगार। और देखो आप जगन्नाथपुरी में क्या करते हैं। आप देखो मथुरा है, वृंदावन है, द्वारिकाधीश है। आप दुनिया में और जगह जाओ, श्री कृष्ण का है ना जन्मदिन बहुत उमंग उत्साह से मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में रथ खींचते हैं, रथ खींचते हैं। अब आप सोचो रथ क्यों खींचते हैं? उसका रथ चलाने वाला कोई भी नहीं था। और उस रथ को टच करने के लिए, उस रथ को स्पर्श करने के लिए कितनी भीड़ होती है। तो बात किसी तरह से हमको वो रथ को टच करने को मिल जाए। खींचे ना खींचे चलेगा, लेकिन टच करने को मिल जाए। अभी जो 20 तारीख गई है ना, तो जगन्नाथपुरी में इतना बड़ा रथ यात्रा यहाँ भी हुआ था। कितना उसके पीछे जाएंगे। अब रथ खींचने से क्या भगवान खुश हो जाएगा कि उसमें ताकत नहीं है क्या? कलयुग के अंत में जब शिव बाबा आते हैं, तब तुम्हारी जरूरत भगवान को पड़ती है कि तुम अपना तन, अपना मन, अपना धन ईश्वरीय सेवा अर्थ लगाओ। अब कहाँ की बात कहाँ उठा के ले गए। 4 भाग माना चौथा युग, कलयुग के अंत में। इसलिए जगन्नाथपुरी के जो श्री कृष्ण जी उनको काला दिखाते, उनको काला दिखाते। काला माना चौथे युग की निशानी। और आप देखो उसमें पूरा शरीर में दिखाते हैं। इतनी सारी मान्यताएं, आप अच्छी तरह से पढ़ो, उसको देखो। ये कलयुग के अंत में जब परमात्मा इस सृष्टि पे आते हैं, उस श्री कृष्ण की आत्मा को अपना रथ बनाते हैं, उस रथ के द्वारा ज्ञान देते हैं। और उस रथ को तुम्हारी जरूरत है कि तुम अपना तन, अपना मन, अपना धन लगाकर विश्व की सेवा करो, विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार करो, बनो। अब उस रस्सा खींचने से तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे। पाप कटेंगे तुम्हारे तन, मन, धन, ईश्वर अर्थ लगाने से। कहाँ की बात कहाँ ले गए? तो बाबा कहते हैं जगन्नाथपुरी में चावलों का हांडा बनाते हैं, फिर उनके 4 भाग हो जाते।
स्वास्तिका में भी 4 भाग दिखाते, उसमें गणेश निकालते। ये सब पूजा की सामग्री है। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे पापों का खाता चुकतू हो, पुण्य का खाता जमा हो रहा है। क्या कहा बाबा ने? चेक करो अपना, सीधे होके बैठो, चेक करो कितने पाप रोज हो रहे हैं, कितने चुकतू हो रहे हैं। पापों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? कितना अकाउंट है रोज का चेक कर। जब से मैं बाबा का बच्चा बच्ची बनी तब से लेकर मैंने अपनी लाइफ में कितने पाप किए? 63 जन्मों के पाप किए, वो तो हमें पता ही नहीं है क्या क्या करके आए। लेकिन जब से मुझे समझ मिली, क्योंकि 63 जन्मों के पाप तो बाबा ये कह के भी हमें कहता है ज्ञानी को सजा मिले एक बार, लेकिन ज्ञानी को मिले, ज्ञानी को मिले एक कर्म की सजा 100 बार, 100 गुना मिलती। अगर एक पुण्य करते हो तो 100 गुना पुण्य का फल मिलता है, तो एक पाप करते हो तो 100 गुना पाप का दंड भी मिलता है। तो सुबह से लेकर रात तक, जब से मैं बाबा की बच्ची बनी, बच्चा बना, तब से मैंने कितने पाप किए और कितने पुण्य किए। अब इतना लंबा अकाउंट रखना तो मुश्किल है, तो क्यों ना मैं रोज का चेक करूं कि आज सारे दिन में मैंने जानकर मानकर पहचानकर कौन सा पाप कर्म किया जिसकी मुझे 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। अब उस 100 गुने का दंड अगर सामने है तो 100 गुने को उतारने का पुरुषार्थ साथ के साथ कर लो, तो हो सकता है कि चुप तो हो जाए, नहीं तो लॉकर में चला गया वो आपके। ये पेन क्यों टच कर रहे? कौन कौन कर रहा है ये पेन? तुम कर रहे हो क्या? कौन कर रहा है? अच्छा नहीं लगता है ये टच टच करते रहते, ध्यान नहीं बाबा की बोल रही। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे पापों का खाता चुकतू हो, पुण्य का खाता जमा हो रहा है। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तब तो पुण्य आत्मा बनेंगे। गंगा स्नान करने जाते हैं पवित्र बनने के लिए, फिर आकर के अपवित्र बन जाते, परंतु यह भी कोई समझा नहीं सकते। बाप फिर भी बाप है ना, बाकी तो सब भाई भाई है। भाई थोड़ी हिम्मत करेगा समझाने की, वो कहेगा मेरा क्या जाता है। लेकिन बाप को तो कष्ट होगा ना, उसका बच्चा अगर दुख में आएगा, कष्ट में आएगा, तो वो तो उससे बचाने की शिक्षा सावधानी देगा ना। आत्मा के रूप से सब भाई भाई हैं। भाई को भाई से कोई भी प्रकार का वर्षा नहीं मिल सकता, वर्षा मिलता ही है बेहद के बाप से। बाप एक ही है, इसमें कंबाइंड है। वह हम आत्माओं का बाप और ये है मनुष्य आत्माओं का पिता, प्रजापिता है ना। अभी तुम जानते हो कि हम इस पाप की दुनिया से सुख धाम में जा रहे हैं। श्रीमत से हम श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्ण भी भारत में ही गाए जाते हैं, ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, ये ऑल राउंड वर्ण हुए ना। औरों को तो इन वर्णों में ला नहीं सकते। विराट रूप में भी ये ब्राह्मण वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण वर्ण ईश्वरीय वर्ण है जिसमें तुम आकर बाप के बच्चे बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो।
जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन का जिस्मानी बाप हुआ, रूहानी बाप सभी का एक ही है। वह निराकार बाप आकर साकार शरीर का लौन लेते, श्री कृष्ण की खड़ाऊ आदि रख फिर पूजा करेंगे, है ना। अब देखो दुनिया में रिवाज बन गया, भाई श्री कृष्ण की खड़ाऊ समझा, उसको रख के पूजा कर। अब खड़ाऊ से कोई क्या मिलेगा तुम्हें? ये सारी संगम युग की यादगार है। शिव बाबा कहते मेरे तो कोई चरण नहीं है, न खड़ाऊ पहनता हूं, हम माताओं को अपने चरणों में कैसे झुकाऊंगा? बोलो, बाप अपने बच्चों को कहेगा कैसे झुकाऊंगा? बाप कहते हैं जानते हैं बच्चे बहुत थके हुए, बच्चों का थक आकर के मिटाते, इस थकावट को दूर करते। सतयुग में थकावट की कोई बात ही नहीं रहती है। अभी तो माथा टेकते टेकते टिप्पण घड़ी घड़ी घिसाते घिसाते टिप्पण भी खाली हो गई। अभी तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते रहते हैं। बाबा कहते हैं हमने तुम बच्चों को बहुत धनवान बनाया था, अब फिर मैं आकर के बना रहा हूं। ये एक एक वर्षन लाखों लाखों रुपयों की मिल्कियत है। तुम्हारे बैंक में रखे करोड़ों जो है ना, कब खत्म हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जाके पूछो, जिनका साइक्लोन में बह गया उनको जाके पूछो कहाँ गए सब। ना तुम्हारा सोना काम आएगा, ना जोड़ा हुआ धन काम आएगा। अगर बाबा को याद करके पुण्य का अकाउंट जमा किया होगा तो तुम्हारे महल और चौबारे क्या मिला? गीत गा के सुना, पता नहीं कहाँ खोई रहती है। तुम्हारे महल और यही रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे। गाओ गाओ गाओ। खुदा के पास जाना है, वहाँ हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। किस 1 करोड़ की गाड़ी की बात कर रहे हो तुम? नशा देखो, लोगों का नशा देखो। 11 नंबर की गाड़ी जो सना साथ देने वाली है, दरवाजे पर 4 गाड़ी खड़ी, समझ के चाल देखो। अरे तुम्हारे महल और चौबारे यही रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, किस लिए अकड़ के चल रहे हो? वो देखो कल का, कहते एक बहन जा रही थी कहीं रास्ते में, वो पहाड़ में, कैसे उसको बचाया, बहन ही बेचारी। पता चलेगा तुम्हारी 1 करोड़ की गाड़ी क्या करेगी, तुमको बचा लेगी क्या? इन सब बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं करो। अकड़ किस बात की प्यारे, सब यही रह जाए। इतना साधु जैसा जीवन बना लो अपना। देखो मम्मा ने कितने प्यार से समझाया। ये नहीं कहती हूँ मैं आजीविका नहीं कमानी है, कमाओ, पेट को जितना चाहिए उतना कमाओ, परंतु ये याद रखो कि सब कुछ खत्म होना है, तो खत्म होने वाला है उतना मत जोड़ो, उतना मत जोड़ो, उसमें समय वेस्ट मत करो। बाबा कहते ये एक एक वर्षन बाबा की मुरली का लाखों लाखों रुपयों का। भारत कितना कंगाल बन गया, इतना इंस्टॉलमेंट कभी कोई होता नहीं है। प्रजा साहूकार गवर्नमेंट लोन लेती रहती है, किस्म किस्म की तरकीब निकालते रहते हैं लोन लेने की। भारत की गवर्नमेंट बेचारी सब भूल गई है, जो खुद मालिक थे वही पूज्य से पुजारी बन गए।
अब समझते बरोबर हम सो देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे, हम सो इस समय ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुलभूषण है। फिर हम सो देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। ये हम सो का अर्थ तुम समझते हो, वह फिर कहते हैं हम सो आत्मा सो परमात्मा, बेड़ा ही गर्क कर दिया है। मनुष्यों को पता ही नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। कहते हैं स्वर्गवासी हुआ अथवा ज्योत ज्योत समाया, आत्मा को भी मॉर्टल बना देते हैं। बुद्धू बुद्धि है ना, ये भी ड्रामा बना बनाया है। ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर बहुत त्राई त्राई करना पड़ेगा। ये सीन भी ब्राह्मण बच्चे ही देखेंगे, सो भी जो पक्के सर्विसेबल बच्चे होंगे। साक्षात्कार भी पहाड़ी से ही होता है ना। तुमने नाटक देखा होगा कैसे विनाश होता है, आग लग रही है, मूसलाधार बरसात पड़ रही है, अनाज भी नहीं मिलता। कहते हैं ना शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। ये तो गायन है ना, इसमें आंख खोलने की कोई बात नहीं है, ये ड्रामा की भाभी है। बाप आकर नई दुनिया बनाते हैं। अब नई दुनिया बदल रही है, तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर भी माया कितनी दुस्तर है। ऐसे बाप का बन करके फिर भी बाबा को छोड़ देते हैं, जाकर फिर बाहर बदनामी भी करते। छोड़ते तो छोड़ते हैं, बाद में जाकर के बदनामी भी करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज है ही नहीं है। मोस्ट बेलोवेड बाप, मोस्ट बेलोवेड पति होता है तो हफ्ते हफ्ते जाकर अगर अपना पति है और बच्चा है बाप है तो पत्र लिखते हैं। बच्चा बाप को लिखते खुश कह रहा पत्र। यहाँ से तो जाते हैं ना तो माया एकदम नाक से ही पकड़ लेती है। धनवान है तो माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है। फिर गरीब को इतना नहीं, बाबा नाम नहीं लेंगे क्लास में, बाबा नाम नहीं लेंगे। बाबा पास आवे, कितनी सेवा की, कोई ने कुछ बोला, संशय आया, खलास, न चिट्ठी न क्लास में जाना, सब कुछ खत्म हो जाते हैं। जैसे गर्भ में बच्चे को सजा मिलती है ना, कहते हैं ये जेल वर्ड नहीं बनेंगे, हम बाहर निकालो हमको। फिर बाहर आने से संग दोष में आ जाते हैं, वहाँ की वहाँ रही, रही वही की वही। यहाँ भी ऐसे ही बाबा के घर से गए, घर में गए खलास, यहाँ की यहाँ रही। यहाँ तो बड़ा मजा आता है, यहाँ तो कोई मित्र संबंधी आदि नहीं है। शूद्र कुल में गए तो माया घसीट ले जाती है। माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, जो तुम मेरे को याद करना भुला देती हो, ज्ञान भी भूल जाते हैं। अभी वही बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। मनुष्य भगवान को ही धर्मराज समझते हैं, कहते भगवान ही सुख दुख देते हैं, दुख माना सजा। बाप कहते हैं मैं दुख नहीं देता हूँ, एक तो रावण तुमको दुख देते हैं, दूसरा फिर गर्भ जेल में धर्मराज तुमको सजा देते हैं। जो पाप किए हैं ना उनका साक्षात्कार करा देते हैं। सतयुग में तो गर्भ महल होता है, अथवा क्षीर सागर कहो, दिखाते हैं ना। क्षीर सागर में श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए बड़े मजे से पीपल के पत्ते पर बैठा है। यह है गर्भ सागर। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल रहता है, अंदर पापों की सजा बहुत मिलती है। माया का राज्य है ना, 63 जन्म गर्भ जेल में जाना पड़ता है, फिर वहाँ गर्भ महल में की जन्म पड़े, आराम से रहते हैं, कोई पाप नहीं होते हैं जो त्राई त्राई करनी पड़े। तो यह तुमको बाप टीचर सतगुरु समझा रहे हैं। तुम समझते हो हम भी बुद्धू थे, अभी बाप हमको समझदार बना रहे हैं। जब पतित मनुष्य बन पड़ते हैं ना, तब बाप एक कल्प में एक ही बार आकर पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बने हो, वह चक्र का अर्थ थोड़े ही जानते हैं। समझते हैं पांडवों कौरवों की लड़ाई चली,
तो श्री कृष्ण ने ये चक्कर फिराया विनाश के लिए। आदि आदि बहुत अंत कथाएं लिख दी है, ऐसे है नहीं। इनको भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है। सुदर्शन चक्रधारी बनने से फिर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं, सारे विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी मालिक ठहरी ना, अभी प्रजा भी कहेगी हम भारत के मालिक हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु राजा और प्रजा में फर्क तो होता है ना, वह अभी ही सारा पढ़ाई से हमको पता चलता है। क्या पता चलता है? फर्क कितना है? वो बाबा कहते हैं यहाँ जितनी पढ़ाई करते फिर पता चलता है। समझा? अच्छा अच्छा, फिर क्या? देखो बाबा कैसे याद प्यार दे रहे हैं। पतित से पावन बनाने वाले, किसकी याद प्यार मिल रही है? सोचो, चेक करो, बुद्धि को पढ़ाओ, समझाओ। पतित से पावन बनाने वाले, हमारी आत्मा पतित थी, पतित आत्मा को पावन बनाने वाले माता पिता का, पतित से पावन बनने वाले बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार कौन सुनाएगा? हाथ उठाओ, सुनाओ। संग दोष में नहीं आना, संशय बुद्धि भी नहीं बनना, ठीक है। और कौन सुनाएगा? अभी तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। जो सुना रहे हैं उसको रिपीट नहीं करना, नहीं नहीं वर्ड सुनाओ। अच्छा, माया ज्ञान को समझने नहीं देती, आते हैं समझदार बनने और फिर माया उनको वे समझदार बना देती है, ठीक है। और याद करेंगे तो पुण्य का अकाउंट जमा होगा और बाबा को याद करेंगे, पुण्य का अकाउंट जमा होगा तो तुम्हारे पाप खत्म होंगे। क्या? पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की परम शिक्षाओं को जीवन में उतारना है, धारण करना है। अच्छा, और श्रीमत पर चलकर हमें रावण से ब्राह्मण से देवता बनना है, हमें रावण से मुक्ति प्राप्त करनी है, ब्राह्मण से देवता बनना है, ठीक है। और अपने पाप कर्मों का खाता अकाउंट समाप्त करना है, यही था, ठीक है। और आप हमको परम शिक्षक बनकर टीचर रूप में पढ़ाने के लिए आते हैं और अभी हमको स्वीट होम जाना है, अपने घर वापस चलना है। हम तो चले अपने घर परम धाम। हाँ, रथ के बारे में बता रहे थे ना, जो जगन्नाथ जी का जो रथ है, उसके 4 भाग बनाते हैं, उसके बारे में बाबा ने समझाया कि ये रथ कौन सा है। हम ब्राह्मण बच्चे ही जब अपने आप के पापों को खत्म करते हैं, तन मन धन सब लगाते बाबा की सेवा में लगाते हैं, ये सच्चा सच्चा रस्सा कसी, ये बाबा को मदद कर रहे हैं, ये बाबा को मदद चाहिए। रस्सी को टच करने से, रथ को टच करने से कोई पाप खत्म नहीं होंगे। देखो कितनी बड़ी बात है, रोज बाबा मुरली में हमें तरीके से अपना तन मन धन समय संकल्प वहाँ सफल करने की युक्ति बताते हैं। कभी एकांत में बैठ के सोचो, बाबा को रोज रोज ये समझाने की क्या जरूरत पड़ी है? भगवान की सृष्टि है ना, भगवान चाहे तो एक हाथ घुमाया तो सृष्टि को सोने की बना सकता है ना। सारी सृष्टि का मालिक तो वो है ना, हम और आप कौन है?
हमको तो टकाना दे रखा, थोड़ा 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 दे रखा है उसने। हैं? क्योंकि उसके वो बाप है ना, वो अन्याय नहीं कर सकता है किसी के साथ। अब उसको सारी सृष्टि में राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, दास भी चाहिए, दासियां भी चाहिए। तो उनको जब उसने वो पाठ देना है तो किसके आधार पर देगा? तुम्हारे कर्मों के आधार पर देगा ना। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सारा कार्मिक अकाउंट का ज्ञान, पुरुषार्थ करने का ज्ञान है कि तुम अपना सब कुछ सफल करो, तन भी, मन भी, धन भी, समय भी, संकल्प भी, श्वास भी, पुण्य के अकाउंट खोल करके चलो तो तुम पुण्य दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा ने कभी नहीं कहा तुम जाकर के नौकर बनोगे, चाकर बनोगे। बाप है ना, बाप कभी नहीं कहेगा कि तुम जाकर के जाओ। बाबा तो कहेगा ना कि तुम राजा बनो। तो रोज बाबा को समझाना पड़ता है, नहीं तो बाबा के पास है नहीं क्या? आप जब संकल्प करते हो आज मुझे ये चीजें, कहाँ से आ जाती है तुम्हारे पास? जब वो हमारे संकल्पों से हमको दे सकता है तो वो अपने संकल्प से दुनिया का परिवर्तन नहीं कर सकता है। कहते ब्रह्मा को संकल्प आया, उसने सृष्टि को परिवर्तन कर दिया। तो जब वो सृष्टि को परिवर्तन कर सकता है, ताकत है उसमें, फिर हमको रोज रोज क्यों कहता रहता है? हमारा भविष्य दिखता है कि ये बच्चा राजा बनने वाला है, ये बच्ची राजा बनने वाली है ना? तो वो चाहता है कि मेरे कहने से ज्यादा ये अपने आप कर ले, तो इसके नंबर थोड़े ज्यादा जमा हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा सार धारणा के लिए मुख्य सार, स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। कभी भी संग दोष में आकर बाप को भूलना नहीं। संग दोष में आकर बाप को भूलना नहीं है, भूलो नहीं उसको। संशय नहीं उठाना है। संशय बुद्धि नहीं बर। नंबर 2, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विस एबल बनना। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विस एबल बनना है। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी है। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, दिव्य बुद्धि और दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव।
हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। ये वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प, बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं सेवा संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। स्लोगन। फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी आपके चेहरे में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। आज का व्यक्ति इशारा। सदा स्वयं मास्टर रचयिता के सोमानधारी बन सर्व के प्रति सम्मान दाता बनो। सदा अपने को आदिदेव ब्रह्मा के आदि रतन, आदि पाठधारी आत्मा समझो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे बड़े युवा समान हमजिन्स सबको एक समान बना दिया, ऐसे फॉलो फादर करो। ओम शांति शांति। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहले रहना गुरु का यही कहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।